Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, Useful Trees. Kindly take your pen or pencils, please. Yes, kindly look at page number 14, Useful Trees. All of we know that trees are very useful to us. Now here some statements are given and we have to guess which trees are these. Number 1. It is an Indian fruit tree with branches that grow down to the ground and form new roots to give support to its huge tree. ये देखो इंडिया में पाए जाने वाला फ्रूट ट्री है जिसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड की तरफ ग्रो करती हैं एंड फॉर्म न्यू रूट्स, नई रूट्स बनाती हैं टू गिव सपोर्ट टू दिस ह्यूज ट्री. बहुत बड़ा ट्री होता है और ये जो रूट्स हैं इसकी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं वो इस ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. वो कौन सा ट्री है बेटा? इट इज़ बनियन ट्री, BANYAN, बनियन ट्री. हेल्प बॉक्स में देखो लिखा हुआ है इसका नेम बनियन, BANYAN, बनियन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ द मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री. इट कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक. वो कौन सा ट्री है जो अपनी ट्रंक में 1000 लीटर वाटर स्टोर कर सकता है? कौन सा ट्री है वो? बाओबब. हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है बाओबब ट्री. सेकंड लास्ट ऑप्शन है बेटा BAOBAB, बाओबब ट्री. इट कैन स्टोर 1000 लीटर ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक. दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री, जिसको मतलब कभी भी सूखा नहीं पड़ता, ड्राई नहीं होता ये ट्री. Now next statement. It is a tall Asian tree. Its strong hardwood is used specially in making furniture. एशिया का वो कौन सा ट्री है जिसकी जो हार्डवुड है वो फर्नीचर बनाने में यूज़ की जाती है? The name of this tree is teak, TEAK, teak. Now statement 4. It is a tree with dark broad leaves and berries that can be eaten. Silkworms can eat the leaves of this tree. वो कौन सा ट्री है जिसकी बेरीज को ईट किया जा सकता है? और जो सिल्क वॉर्म्स हैं these eat the leaves of this tree. वो इस ट्री की लीव्स को खाती हैं. It is mulberry tree, mulberry, MULBERY, mulberry. Now statement 5. It is a tree with long thin branches and long thin leaves. It often grows near water. वो कौन सा ट्री है जिसकी ब्रांचेस भी थिन होती हैं, लीव्स लॉन्ग और थिन होते हैं, वाटर के नज़दीक ग्रो करता है? द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्रिकेट बैट्स. और इस ट्री की जो वुड को हम यूज़ करते हैं क्रिकेट बैट्स बनाने में. इट्स ऑप्शन इज़ फर्स्ट ऑप्शन है बेटा हेल्प बॉक्स में जो दिया हुआ है विल्लो, WILLOW, विल्लो. नेक्स्ट नंबर 6. इट इज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री विद लीव्स लाइक नीडल्स. एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री है, इसके जो लीव्स हैं वो नीडल्स की तरह होते हैं. इट ग्रोज इन कूल नदर्न कंट्रीज़. हमारे जो नॉर्थ इंडिया में मतलब नॉर्थ पार्ट्स में कंट्रीज़ में वो ग्रो करता है कूल जो कूल पार्ट्स में, कोल्ड एरियाज़ में. इट इज़ फर, FIR, फर. नाउ नेक्स्ट नंबर 7. It is a tall evergreen tree with wide spreading branches. The wood of this tree has a sweet smell. वो कौन सा evergreen tree है जिसकी जो branches हैं वो wide होती हैं और जो उसकी wood है, the wood of this tree has a sweet smell. उसमें बहुत अच्छी smell, बहुत अच्छी fragrance आती है. वो कौन सा tree है? It is cedar, CEDAR, cedar. ऑप्शंस में देखो बेटा cedar, CEDAR. Now next. It is a large tree that produces small nuts called acorns, often eaten by animals. ये एक ऐसा ट्री है जो नट प्रोड्यूस करता है जिसको हम एक्रन बोलते हैं और एनिमल्स इसको खाते हैं. लाइक बनियन दिस ट्री कैन लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स. जैसे बनियन ट्री की जो लाइफ है 1000 ईयर्स है, सिमिलरली ये जो ट्री है इसकी लाइफ भी 1000 ईयर्स में होती है. वो कौन सा ट्री है? कौन सा ट्री? इट इज़ ओक, OAK, oak tree. Now last one. It is a tall forest tree.
इट्स सॉफ्ट पेल वुड इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग फर्नीचर। टॉल ट्री है, फॉरेस्ट में होता है, और इसकी जो वुड है वो उसका कलर पेल सा होता है, थोड़ा येलोइश। फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है। रेजिन कम्स फ्रॉम सेवरल वराइटीज़ ऑफ दिस ट्री एंड इज़ यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ पेंट्स, वार्निशेस एंड ग्लू। और इस ट्री से जो है हम पेंट, वार्निशेस और ग्लूज भी बनाते हैं। इट इज़ पाइन ट्री, PINE, पाइन tree. Now come to next chapter, plants and their leaves. तो ए पार्ट देखो बेटा, लुक एट दीज एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स ट्रीज दे बिलोंग टू। यहाँ कुछ लीव्स की पिक्स बनी हुई हैं, तो आपने उसको रिकॉग्नाइज करके बताना है वे कौन से ट्री की लीव्स हैं। फर्स्ट देखो, फिलअप्स में करना है आपको, कुछ हिंट दिए गए हैं। फर्स्ट देखो लीव किसकी है, पीपल, PEEPAL, पीपल। कंप्लीट कर लो इसको, PEEPAL। नंबर 2, ये कौन सी लीव है बेटा, किस ट्री की है, ओक, OAK। थर्ड वन, थर्ड देखो लीव देखी होगी आपने, बनाना, BANANA, बनाना। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 4, नीम, NEEM, नीम। फिफ्थ लीव किसकी है, मेपल ट्री की है, MAPLE। एंड सिक्स लास्ट वन जो है, पाम, PALM, पाम ट्री। नाउ कम टू बी पार्ट, फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ा होगा। जो प्लांट्स हैं जिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड। नंबर 1 देखो, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद एयर थ्रू द डैश इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, और वो किस चीज़ से जो है, कौन सी चीज़ है प्लांट्स में जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होती है, किस चीज़ के थ्रू लेते हैं वो, इट इज़ स्टोमेटा। हेल्प बॉक्स में दिया गया बेटा सेकंड लास्ट ऑप्शन, स्टोमेटा। सेकंड फिलअप देखो, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द डैश एंड कैरी टू द लीव्स थ्रू द स्टेम्स एंड ब्रांचेस। बट वाटर जो है प्लांट्स में किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है, रूट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स एंड कैरी टू द लीव्स, फिर लीव्स तक पहुँचता है थ्रू, कहाँ से होता हुआ, स्टेम्स एंड ब्रांचेस। स्टेम्स एंड ब्रांचेस से होता हुआ लीव्स तक जाता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। नाउ कम टू फिलअप नंबर 3, द डैश इन द लीव्स ट्रैप्स सन्स एनर्जी। लीव्स में वो कौन सा पार्ट है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, इट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स का जो कलर है ग्रीन होता है। क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, और जो सन की एनर्जी को ट्रैप भी करता है, सोलर एनर्जी को। नाउ फिलअप नंबर 4, दिस ट्रैप एनर्जी इज़ यूज टू कंबाइन वाटर एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। और ये जो वाटर और ऑक्सीजन मिलकर प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन, इन द अबव प्रोसेस डैश इज गिवन आउट एज ए बाय प्रोडक्ट थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स इन द लीव्स। इस सारे प्रोसेस में वो कौन सी चीज़ है जो ऐसे बाय प्रोडक्ट बाहर निकलती है, दैट इज़ कौन सी चीज़ है वो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो आप इसको, CO2 भी लिख सकते हो।